श्रेष्ठ मार्ग पर चला। हरिओम। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो, मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें जो गुरु गायब करता ही जा रहा है, सब टूट जाए। इन गांठों ने बार बार मृत्यु लोक में लाने का प्रयत्न किया। पहले 84 लाख योनियां और न जाने कितनी बार ये मानस चोला, पर इस बार गुरु आए हैं हम सबको मुक्त कराने। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो। शुद्ध धर्म, बुद्ध धर्म धरती पर जागे, कण कण मोक्ष समूह। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल। कैसे हैं सब लोग? शनिवार को भी खूब मेहर बरसी गुरु की। कमाल कर दिया आप लोगों ने। कितनी भावना, कितनी श्रद्धा, कितना आनंद। मैसेज पे मैसेज, शेयरिंग। इनफैक्ट कल हवन के बाद भी जो शेयरिंग सबने बताई कि कोई सोच रहा है कि 2 ही जने हैं, 4 ही जने हैं, कैसे होगा। और जब करी साधना तो ऐसा लगा जैसे हॉल में पता नहीं कितने जने। तरंगे, बात है तरंगों की। और जहां गुरु की तरंग पहुंच जाए, मन ने मुझको बहुत फंसाया पर गुरु ने आकर उससे छुड़ाया और ब्रह्म ज्ञान का सबक सिखाया। कब फकीर से राजा बनाया। कितना आनंद है। एक बार ऐसे ही कोई संत सड़क पे से जा रहा होता है। रास्ते में एक बहुत सुंदर सा बोर्ड नजर आता है। उस बोर्ड पे लिखा होता है ईश्वरीय दुकान। ईश्वर की दुकान। यहाँ पर ईश्वर द्वारा राशन पानी बेचा जाता है। बड़ा हैरान हुआ, पर वो इतना सुंदर बोर्ड था, वो अट्रैक्ट हो गया, उसकी तरफ चल पड़ा। और अभी सोच ही रहा था कैसी होगी दुकान, क्या क्या मिलता होगा वहां पर, कौन बेचता होगा। ऐसा सोचते सोचते दुकान के पास पहुंच जाता है। सुंदर सा गेट होता है, गेट के पास ही पहुंचता है, अपने आप दरवाजा खुल जाता है। जैसे जो लोग भी गुरु मेहर अटेंड करने गए, उनको बहुत आनंद आया होगा। सोचा भी नहीं होगा उन्होंने, क्योंकि रेगुलर सेशंस तो अटेंड कर ही रहे हैं, लेकिन जब हम ऐसे समागम में जाते हैं, वहां पे एनर्जी एक अलग ही लेवल की फील होती है। दुकान में घुस गया और जब गया तो देखा जगह जगह परमात्मा के देवदूत खड़े हैं। एक देवदूत पास में आया और उसने एक सुंदर सी टोकरी हाथ में दे दी। बोला, आपको जो भी यहां से चाहिए आप इस टोकरी में ले सकते हैं, और अगर आपकी टोकरी भर भी गई तो आप घबराना मत, आप कितनी बार भी यहाँ आकर अपनी टोकरी भर कर लेकर जा सकते हैं। अब ये संत बड़ा खुश हुआ कि अच्छा, ऐसा भी कोई स्टोर होता है कि कितना भी कुछ ले लो, कितना भी कुछ ले लो। बढ़ जाता है। पास पहुंचता है, चीजें देखने लगता है, तो सबसे पहले देखता है
बहुत एक खाने में बहुत सारा धीरज रखा हुआ है, तो धीरज को उठाता है, कहता है इसकी तो मुझे बहुत जरूरत है, ये तो मेरे राशन की अलमारी में खत्म है। कितनी बारी होपनोपोनो कर लिया, कितनी बार दिव्य रिश्ते कर लिया, कितनी बार ओम चैंटिंग कर ली, कितनी बार सोलर प्लेक्स बंद कर दिया, अभी भी घर के लोग शांत नहीं हुए। तो मेरे राशन में से धीरज कम होता जा रहा है, तो धीरज को उठा लेता है, टोकरी में प्यार से भर लेता है। थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो बड़ी महक आ रही होती है, उस सुंदर सुंदर सी खुशबू, महक मतलब खुशबू। तो देखता है उस अलमारी में प्रेम रखा है। अरे कितनी सुंदर, कितना अट्रैक्टिव है ये प्रेम। उसको आभास होता है कि जो मैं अभी तक देता आया, जिसको मैं प्रेम समझ रहा था, उसमें तो इतनी अट्रैक्शन नहीं थी। फिर गुरु का वचन याद आता है कि जो तू देता है उसमें बड़ा हिसाब किताब होता है। इस वाले प्रेम में सिर्फ देना ही देना है, यहाँ पे तुमसे कोई कुछ मांगेगा नहीं, बस तुम ले लो। उठा लेता है। आगे थोड़ा सा जाता है तो वहां एक कैसे इंग्रेडिएंट्स पे लिखा होता है ना, ये चने की दाल, ये शैम्पूज हैं, सबके नाम लिखे होते हैं, ऐसे ही उस शेल्फ पे लिखा होता है विवेक। सोचते हैं वैसे तो मैं दुनिया में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, मैं क्या करूंगा इसका। फिर ख्याल आता है कि जिस विवेक को, जिसको मैं बुद्धि समझता था, उसी ने तो अभी तक मुझे संसार में इतना बांधा हुआ था, इतना गरीब बनाया हुआ था, इतना गुलाम बनाया हुआ था अपनी इच्छाओं का। तो ये गुरु की दुकान से, भगवान की दुकान से विवेक भी ले चलता, वो भी भर लेता है। टोकरी भारी हो जा रही है, पर उसको लग रहा है आज भगवान की दुकान में आया हूं तो ले लो। 2-3 डब्बे उठा लेता है और ऐसे ही करते आगे बढ़ता जाता है। कभी पवित्रता का शेल्फ पे पहुंचता है, फिर शक्ति के शेल्फ पे पहुंचता है, सहनशीलता के शेल्फ पे पहुंचता है, और आगे बढ़ता जाता है और टोकरी भरता जाता है, भरता जाता है। टोकरी भर जाती है, अब सोचता है भाई अब इससे ज्यादा तो मैं उठा नहीं सकता, तो चलिए जब हम शॉपिंग कर लेते हैं फिर क्या ढूंढते हैं कि पेमेंट कहाँ करनी है, ताकि सामान घर लेके जा सके। तो जाता है, बोलता भी काउंटर कहाँ है, इसकी पेमेंट कहाँ करनी है। तो एक देवदूत आता है, वो बोलता है कि यहाँ पे बिल चुकाना दुकान में नहीं पड़ता, बाहर जाके चुकाना पड़ता है। कहते बाहर जाके चुकाना पड़ता है, सामान तो यहाँ से ले रहा हूँ, बाहर किसको चुकाना पड़ता है। बोले अभी तुम्हें ये ईश्वर की दुकान में आए हो ना, तुम्हें नया तरीका सिखाएंगे। बहुत सारा बिल पे करना पड़ेगा क्योंकि तुमने बहुत कीमती कीमती सामान लिया है, इसलिए बिल तो बहुत, लेकिन ये दुकान से बाहर पेमेंट होगी। अच्छा बताइए फिर कहाँ पे आपका दुकान का कहाँ पे काउंटर लगा हुआ है जहाँ पेमेंट होगी। बोले इस पेमेंट का करने का तरीका ये है कि जो भी तुम टोकरी में लेकर जा रहे हो, इस दुकान से निकलते ही इसको खूब बांटना शुरू कर देना, और चिंता मत करना, जो तुमने घर लेकर जाना उसमें क्वांटिटी कम नहीं होगी, बढ़ ही जाएगी। जो भी तुमने सामान लिया है उसको तुमने खूब सारा बांटना है, खूब सारे धीरज को बांट देना, जो भी मिले उसको धीरज बांट देना, जो भी मिले उसे प्रेम बांट देना, जो भी मिले उसे विवेक बांट देना, जो भी मिले उसे, जितना जितना तुम बांटते जाओगे तुम्हारा बिल चुकता होता चला जाएगा और तुम्हारा सामान और भरपूर होके घर पहुंचेगा। और हैरान था वो संत, ये कैसा ईश्वर का हिसाब किताब है, समझ ही नहीं आया। लेकिन रूबरू में सबने देख लिया और उसके बाद गुरु मेहर में तो और आनंद से देखा
क्योंकि वहां पे भी तो यही था, सब अपनी दुकान लगाए बैठे थे, ले जाओ भाई, गुरु की बख्शिश ले जाओ, गुरु की कृपा ले जाओ, हमें भी मिली है, तुम भी लेके जाओ, क्योंकि वो गुरु का ही घर जहाँ पे आप आ रहे हो और गुरु के ही बच्चे आ रहे हैं। सोचिए कितना आनंद आता है ये बोलकर। एक होता है हमने शरीर त्यागा, अब हम ईश्वर के घर जाएंगे। एक है हम तो रहे ईश्वर के घर में रहे, ये घर मेरा नहीं, ये तो ईश्वर का ही है, मैं ईश्वर के घर में। कहाँ हम बोलते हैं हाँ मेरे घर में ना एक मंदिर भी है। सोचिए शर्म भी नहीं आती हमें बोलते हुए, मेरे घर में एक मंदिर भी है। जब किसी को मंदिर का साइज दिखाते हैं, बड़ा सा ड्राइंग रूम, मेरे घर में भी ऐसे ही है, सब कुछ अलग से नहीं है। बड़ा सा ड्राइंग रूम, बड़ा सा डाइनिंग रूम, और बेडरूम तो कितना भी बड़ा हमेशा छोटा ही लगता है। बड़ा सा बेडरूम, पूरा घर घूमने के बाद एक कोने में छोटा सा मंदिर भी होता है। तो मेरे घर में एक मंदिर भी है बोलते थे, और गुरु ने सब कुछ बदल डाला। ये भगवान का घर और इसमें हम रहते हैं, तो जब भी कहीं जाना हो तो भगवान के घर से भगवान के घर में ही तो जाना है, फिर डर किस बात का है। और वो जो भगवान का घर होगा वो तो इस घर से और बढ़िया होगा ही होगा, निश्चित बात है। सारे डर को हटा देना है। चलिए अब बातें करते हैं आज जिन जिन ने गुरु मेहर की दुकान से सबको बांटा, धीरज, विवेक, प्रेम, किस किस ने उन्हें। हाँ जी प्रभा गोयल करिए अनम्यूट। हरिओम हरिओम। ओम। हाँ, गुरु मेहर का बहुत ही प्रसाद बटा यहाँ भी। बड़ौदा में तो मैं अकेले ही थी, स्माइल्स की मेंबर, 2 फ्रेंड्स को और जोड़ा था मैंने साथ में। तो फिर लेकिन गुरु मेहर के लिए सभी फ्रेंड्स को फोन किया और 16 लोग ने हमने साथ में बैठ के यहाँ गुरु मेहर अटेंड किया। और एक बहुत ही शेयरिंग थी कि मैं 16 तारीख को मेरी डॉटर के साथ में 10 डेज के लिए बेंगलोर गई थी। वहां पर 10 डेज के 26 को मैं रिटर्न आने वाली थी, और 5 डेज बाद में मेरी डॉटर एकदम बोलने लगी कि बस आज ही वापस चलना है, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे एडजस्ट नहीं हो रहा, मुझे वापस चलना है। और मैं उसको समझाने लग रही हूँ कि क्यों ऐसा क्यों कर रही है बेटा, 10 डेज के लिए आए हैं, पूरा अटेंड करके चलते हैं। तो शी सेज नहीं मम्मा, आप एक्सेप्ट करो ना। जैसे उसने बोला तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हम खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, जैसे तू बोलती है वैसे करते हैं। हम लोग वापस निकल आए। रास्ते में मुझे जो टैक्सी ड्राइवर मिला, ही वॉज वेरी नीडेड। उसकी डॉटर जो है 4 महीने की थी, उसकी सर्जरी होनी थी। उसी समय उसका फोन आया कि उसकी डॉटर को सर्जरी के लिए लेके जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगा शायद जैसे उस बच्ची के लिए ही मुझे वहां से मतलब जल्दी बाहर निकाल के उसी टैक्सी ड्राइवर के पास में मैं पहुंची हूँ। ये गुरु के ही कोई गुरु ने ही मुझे भेजा है वहां पर। उसके लिए मैंने प्रेयर्स करवाई, अपने ग्रुप में भी करवाई, मैंने भी पूरा टैक्सी में बैठ के किया और उसको कुछ हेल्प भी कोशिश किया। और मतलब फ्लाइट में बैठने वाली थी तो मुझे मैसेज आया कि गुरु मेहर होने जा रहा है। तो मैंने सच अमेजिंग एक्सपीरियंस कि मैं देखो कुछ करने का भाव भी लाते हैं तो कैसी गुरु मेहर बरस पड़ती है। सो ब्यूटीफुल, शुक्राना शुक्राना, कितना प्यार, कितना सुंदर शेयरिंग। और ऐसे ही बिलीव बढ़ता चला जाता है कि उसने सब कुछ प्लान कर रखा है, सब कुछ। तो बेटी के मन में अचानक आना कि नहीं हम तो 5 ही दिन में चलते हैं। सो नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। और वो जो जने आए आपकी, जो फ्रेंड्स आई उन्होंने सेशन, सबको बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा लग रहा था कि इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस फील हो रही थी और गुरु की प्रेजेंस फील हो रही थी। बहुत अच्छा लगा सबको। बहुत बहुत बढ़िया। आई थी ना, उसमें से एक फ्रेंड जो थी कविता मित्तल, उसका आज पैर में मतलब वो गिर गई और उसका फ्रैक्चर हो गया। उसका आज सर्जरी है कल। ओके।
हाँ जी, कोई हीलिंग भेजते हैं, बिल्कुल। हाँ जी, ये जब कोई इस तरह की चीज के बाद जब ऐसा होता है तो बहुत बड़ी जो कोई संकट आने था वो बहुत श्रिंक होकर बहुत सस्ते में निकल गया है, क्योंकि वो जो मेहर हुई है उनके ऊपर। अभी देखेंगे तो क्योंकि सर्जरी है, पैर में चोट आई है, तो ऑब्वियसली किसी को भी बड़ा लगेगा, लेकिन हाँ जो जी। चीज आनी थी वो बहुत छोटी होकर आई है। हम्म, और ये जो भी हम लोग साधना करते हैं वो अनुभव कर सकते हैं, वो फील कर सकते हैं, ऐसा होता है। हम्म, सब लोग हीलिंग भेजेंगे, उनकी सर्जरी अच्छे से हो, वापस उनका पैर एकदम ठीक हो जाए, और जो भी कार्मिक अकाउंट का ऋण है उससे फ्री हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्राना। हाँ जी, और कहाँ पे था? किरण जी। हाँ जी। हरिओम गुरु माँ। हरिओम हरिओम। आपके अंदर बैठे शिवा को और आपने जो हमारे अंदर शिवा को जागृत किया है उसको सहस्त्र कोटि प्रणाम। गुरु माँ, मुझे शाम्वी मेडिटेशन का एक एक्सपीरियंस शेयर करना है। हाँ। 4 महीने हो गए हमें ये कोर्स करे हुए समाधि का। और जब घर पे आई तो बहुत सिचुएशंस थी, और आपने मुझे वहां पे स्पेशली बोला था कि किरण सब कुछ छोड़ देना, साधना नहीं छोड़ना। और सब कुछ हो रहा था, साधना छूट रही थी। कहीं ना कहीं मन में आपका वो हर पल ख्याल मेरे दिल में रहता था कि मैं गुरु माँ का प्रॉमिस, जो उनको प्रॉमिस करा है, मैं उसे पूरा नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन गुरु की कृपा से 3rd of अगस्त से मैं जो भी हमें होमवर्क मिलता है वो गुरु की कृपा से मतलब संपूर्ण हो रहा है। वो मैंने उसे तीन टाइम में कर लिया। सुबह दिव्य स्नान के बाद 1 घंटा बैठती हूँ, फिर 9 बजे बैठती हूँ 1 घंटा 1.5, और शाम को संध्या टाइम। तो मेरा पूरा त्राटक भी जैसे जो जो आपने बताया वो हो रहा है। और अंदर से गुरु माँ, मुझे ऐसे हर पल लगता है कि उन तीनों शक्तियों, वो शक्तियां मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। पर इस पिछले फ्राइडे की बात है, 3 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ कि सुबह दिव्य स्नान करने के बाद मेरा कोई पाठ नहीं हुआ। शायद वो गुरु ने मेरी कोई परीक्षा लेनी थी। सारा दिन बीत गया। मैंने शाम को 6 बजे हम लोग डिनर कर लेते हैं। मैंने इनको बोला कि 8 बजे मेरा मंदिर खाना जाना है, तो मेरे पास 2 घंटे हैं, तो आप प्लीज मुझे बुलाना मत। मैं 6 से 8 पाठ करूंगी, और 8 बजे मंदिर का खाना भेजने के बाद फिर रेस्ट करने के बाद जो मेरा पाठ बचेगा वो मैंने करना है। कहते कोई बात नहीं है। 6:05 पर मैंने पूजा रूम का दरवाजा खोला, और इन्होंने मुझे कहा कि डैडी से कोई फोन है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा अब मैं झूठ भी नहीं बोल सकती थी। कहते मैंने उनको बोल दिया है कि वो घर पे हैं। और मैंने बात करी गुरु माँ, उन्होंने 7:20 मतलब 1.25 घंटा उन्होंने मुझसे बात करी। टाइम देखा 7:30। बहुत दिल में फिर सोचा कि गुरु माँ कहते गिल्ट नहीं करना, आपका जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। उसके बाद मैंने मंदिर का खाना भेजा, पंडित जी को फोन करा कि पंडित जी आप कितनी देर में खाना लेने आ रहे हो। कहते दीदी आप पैक करो, मैं आ रहा हूँ। वो खाना लेके गए। मैंने होपनो बोनो करा, शुक्राना करा, और पूजा रूम में गई। मैंने जैसे गुरु का नाम लेते हैं तो मैं साई बोलती हूँ। मैंने कहा साई, आज मेरा पूरा पाठ पड़ा है, पर मुझे पाठ भी पूरा करना है और भाव भी रखना है। बिना भाव के ये नहीं कि मैंने माला कर ली, मैंने त्राटक कर लिया, मुझे इस तरह नहीं करना है। मुझे हर पाठ एक भाव के साथ होना चाहिए, और मेरे अंदर ये शक्ति भी होनी चाहिए कि मेरा शरीर उसे बहुत आसानी से कर रहा है। उसमें ये नहीं कि मैं उठ के जा रही हूँ, मेरे पैर में दर्द है। मैंने 7 टाइम ओम करा, चैंट करा, और उसके बाद मैंने अपनी जोत जलाई और पाठ पे मैं बैठ गई। गुरु माँ, जो जो मैं पाठ करती गई वो होता गया। एंड लास्ट शाम्वी मेडिटेशन आई। मैंने तीनों शक्तियों से प्रार्थना करी कि मुझे अब तक शाम्वी शक्ति में, अब जब से त्राटक करने लगी हूँ, बिंदु थोड़ा दिखाई देता है, कभी एक आंख आती है और कभी हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। इसके अलावा मुझे कभी कोई दृष्टांत नहीं होता। तो मुझे आज कोई ऐसा दृष्टांत दो कि मैं शेयरिंग कर सकूं, प्लीज।
अरे वाह। लेकिन भाव से बहुत भाव। और मैंने उसके बाद शांभवी मेडिटेशन शुरू कर दी। मूलाधार में गई, स्वादिष्टान में गई। जब मणिपुरी चक्रा में आई, गुरु माँ मेरे अब इस टाइम हाथ कांप रहे हैं। मैंने सामने देखा कि मेरे सामने अग्नि जल रही है। वो उसकी लपटें, इतनी तेज वो रोशनी थी कि मुझे लगा कि मेरी आंखों के सामने वो लाइव जल रही हैं। इतनी तेज मुझे तपिश उसकी जब महसूस हुई। और मैंने एकदम बोला, साईं शांत शांत शांत। और वो एकदम से गुरु माँ वो राख में परिवर्तित हो गई। जैसे वो राख में परिवर्तित हुई, हम जैसे किसी बर्तन में राख आ जाए तो हम उसको पलट देते हैं ना, मैंने उसको अपनी, ऐसे लगा मुझे अपनी बॉडी को मैंने पलटा और वो सारी राख धरती माँ को समर्पित हो गई। मैंने कहा गुरु, अब जहां कोई चीज जलती है, राख बनती है, तो वो उसको फिल कैसे करें? गुरु माँ आप सोच नहीं सकती, मैं तो सच में वहां पे मोती ही मोती, पूरा मोतियों का ढेर, और ऐसे लगा कि एक सड़क मोतियों की बिछ गई है। बहुत बढ़िया। इतना नीट, मैं इतनी कनेक्शन थी उस दिन शांभवी मेडिटेशन की। और उसके बाद मुझे फील हुआ कि ये सारा दृष्टांत क्या है, ये गुरु ने क्या करा है। तब मुझे फील हुआ कि मुझे पिछले 4-5 महीनों से बहुत स्वीयर एसिडिटी रहती है, बहुत स्वीयर। अब वो एसिडिटी की ये थी कि वो मेरी नर्व्स में चली जाती है और मैं पूरी पूरी रात सो नहीं पाती। इसका ये साक्षात सरगम ने इसे, क्योंकि जब तक मैं नहीं सोती सरगम मेरे साथ कनेक्ट करती है। वो मैं चाहे 12 बजे सोऊं चाहे 1 बजे सोऊं, वो हीलिंग करके वो पूछते, दीदी ये दवाई ली आपने, ये करी, बहुत बुरी तरह होती है। और आज 4 दिन हो गए मुझे कोई एसिडिटी नहीं हुई। वेरी सच गुड। में उसका इतना शुक्राना, इतना शुक्राना। और गुरु माँ आपका, खास करके सब एंजल का, सबका इतना शुक्राना कि आप मुझे समाधि में लेके गए। और मेरे सच में शांभवी शक्ति ऐसे लग रहा है कि वो सब कुछ मतलब क्या, वो ही कैन चेंज अर्थ इनटू स्काई एंड स्काई इनटू अर्थ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो गुरु मेहर की कृपा हो रही है, तो जो भी समाधि में गए वो तो एक अद्भुत ही वो था, बहुत बढ़िया। लेकिन बहुत बहुत तसल्ली से आपने अपनी शेयरिंग बताई है, सारा सेशन तो आपकी शेयरिंग में ही आज निकल जाता। हाँ हाँ, लेकिन बहुत सुंदर अनुभव है। और ये जो साधनाएं मिलती हैं इतनी बड़ी बड़ी, ये बड़ी किस्मत से मिलती हैं। ये हमने बहुत जन्मों में बहुत मेहनत करी होती है, तब हमें कहीं जाकर इस तरह की साधनाएं मिलती हैं। तो ये बहुत खजाना है। और बहुत नेगेटिविटीज आती है हमें साधना से हटाने के लिए, तो लेकिन सब चीज में मनोरथ तो काम आता ही है। अधिष्ठान तो लेना ही पड़ता है, स्वयं को तो पूरा गुरु को समर्पित करना ही पड़ता है। ब्यूटीफुल। निर्जरा नेक्स्ट को करिए अनम्यूट में 1 मिनट में। ऋतु गुप्ता जी, हरिओम। हरिओम। हरिओम जी, आइए शेयर करें। कैसा रहा गुरु मेहर आपके घर? गुरु मेहर, गुरु की कृपा गुरु के घर पर इतनी बरसी, एकदम जितना सोचा नहीं उससे 7 गुना ज्यादा, माने 1 गुना तो लगा ही नहीं सकते। बहुत माने बहुत आनंद आया, बहुत ही आनंद आया। मैं तो सोच रही थी कि मैं अकेली हूँ, लेकिन हम लोग 9 जन गए, बहुत ही अच्छा लगा। रूम एकदम ऐसे लगा कि जैसे हम लोग मंदिर में चले गए हैं। बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे एक शेयरिंग करनी थी आस्था दीदी। कौन सी सिटी से आप, अपना शहर बताएं। दीदी, लास्ट संडे मेरे हस्बैंड हॉस्पिटलाइज हुए थे, तो वो जब गए, जैसे चेस्ट पेन था, तो गए जाते ही उनको आईसीयू रूम में दे दिया गया कि आईसीयू रूम में है। तो ठीक है, जब फिर टेस्टिंग हुई तो जो डॉक्टर आरओ में डॉक्टर थे, उन्होंने रात को कहा, मेरे को नहीं पता था इस बात का, मेरे घर वालों को कहा गया कि आप इनको माइनर अटैक है, लेकिन ये बात मेरे को नहीं पता थी।
तो और मैं तो बस गुरु कृपा, गुरु के ही था कि कुछ 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 भी नहीं होगा। मतलब मेरे चेहरे पे स्माइल ही थी। मतलब डर क्या होता है ना, मेरे को 1% भी डर नहीं था। फिर मैंने आनंदी, जो बेंगलोर से आनंदी है, निशा, मैंने निशा गुप्ता को फोन किया, निशा ने तुरंत आनंदी को फोन कर दिया। तो फिर आनंदी का फोन आया, बोली कि भाभी आप एकदम मत डरना, कोई बात नहीं। मतलब डरने का तो कोई बात ही नहीं है, जब गुरु ने हाथ पकड़ा है तो डरने का तो बात ही नहीं है। मैं हॉस्पिटल में भी गई, खूब आराम से, सबको मेरे को देख के आश्चर्य हो रहा है कि मतलब मेरी ननद लोग, सबको एकदम मायूस। तो मैं बोली कुछ होना ही नहीं, आप लोग ऐसे क्यों बैठो, एकदम फ्री रहो, हम लोग कुछ नहीं है आपके भैया के। फिर दूसरा दिन जब डॉक्टर आए, जिस डॉक्टर का ट्रीटमेंट था, वो डॉक्टर ने जब रिपोर्ट देखी तो कहा कि कुछ नहीं है, सब क्लियर, सब नॉर्मल है। तब सब नॉर्मल आया। गुरुमा हरिओम, गुरुमा शुक्राना शुक्राना, हरि कोटि कोटि चरणों में प्रणाम गुरुमा। गुरुमा उसके बाद नॉर्मल आया सब। मैं तब एक एक को फोन करके बोली सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। और इतना मैं बोले गुरु कृपा है, जब गुरु ने हाथ पकड़ा है तो कोई डरने का बात ही नहीं है एकदम से। उसके बाद और भी रिपोर्ट आने वाली थी, मैं वो भी एकदम नॉर्मल आएगी, कुछ नहीं है। और जैसे आईसीयू से बोलते हैं कि 48 घंटा से पहले रूम में शिफ्ट नहीं करते, 24 घंटे में ही रूम में शिफ्ट हो गए। और उसके बाद जैसे एक दिन रूम में रहे, उसके बाद उनको डिस्चार्ज भी दे दिया गया। और उसके बाद भी घर में आके भी, जैसे ये 3-4 बार हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं गुरुमा, इस बार ऐसा लगा कि जैसे ये हॉस्पिटल से नहीं आए गुरुमा, जैसे लग रहा है कि ठीक है कहीं गए थे, घूम के आ गए। अरे वाह, आपने तो एकदम सॉरी गुरुमा, आप बोलिए। नहीं नहीं, बहुत जादू में तो मेरे को अच्छा लग रहा है आपका जादू सुनकर। और गुरुमा ये जैसे अब मैं इनको कुछ बोल रही हूँ तो बोलते हैं तू तो ऐसे कर रही है जैसे मैं तो हॉस्पिटल से आऊँ, मैंने देख के नहीं लग रहा आपको ना हॉस्पिटल से आया, इसीलिए मैं कुछ भी होता तो आपको बोल रही हूँ आराम से। और एकदम जैसे आनंदी ने कहा कि श्याम भवी भेजे है, तो ये भैया के लिए नहीं था, ये पूरे हॉस्पिटल के लिए था, किसी और को जाना था, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए भैया गए थे। बिल्कुल बिल्कुल सच बात बोली। बहुत सुंदर शेयरिंग है रितु आपकी, इसीलिए गुरु ने आपको संपूर्णा नाम दिया है। उस समय आपने अपने धीरज को खोया नहीं, अपनी श्रद्धा को जगाए रखा। ये जो एग्जाम आते हैं ना, ऐसे में जब हम अपनी श्रद्धा को जगाए रखते हैं तो बिल्कुल क्लियर पास हो जाते हैं। ओ मेरे रूह के डॉक्टर, मेरा करो इलाज जी। ये गुरु ने हमारे रूह का इलाज किया है, हम सबको अपलिफ्ट किया है। थोड़े दिन पहले मोनिका ने शेयर किया था, उनके हस्बैंड के साथ भी ऐसा ही हुआ था, और उन्होंने बोला मैं बिल्कुल पीसफुल रही, मैं बिल्कुल काम रही। कितना अच्छा लगा, क्योंकि जिस समय एग्जाम आया है उस समय जब हमने अपने ज्ञान को, दीपक को बुझने नहीं दिया, तो बस क्लियर पास है, अंधेरे को हमने आने नहीं दिया। लव यू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी निर्जरा, ये सबके लिए सीख है। कोई भी ज्ञान, कोई भी कृपा ये नहीं कहती कि स्थिति नहीं आएगी, स्थिति आएगी, पर हम उस स्थिति में और मजबूत होकर, और गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारे भीतर की शक्ति का हमें अनुभव हो जाएगा, हम और एक्सपीरियंस्ड और स्ट्रांग हो जाएंगे। और तभी चाहे 7-8-9 जने, आप लोग को भी लग रहा है किसी शहर में 9 जने, किसी में 5, किसी में 50, किसी में 100, लेकिन इन सबके पीछे सीधा 0 0 0 0 बढ़ते चले जाएंगे। एक एक करके नहीं बढ़ेगा ये, 0 0 0 0 0, फिर गुरु हम सबको 0 0 0 बना रहा है। और 0 अकेला बैठा होता है तो भी तृप्त, किसी के पीछे लग जाए तो भी तृप्ति ही देता है। हाँ जी, हरिओम गुरुदेव जी। हरिओम गुरुमा। अरे सविता जी तो गुरु बहुत शेयरिंग दे चुकी, सब इन्हीं को अनम्यूट कर देते हैं। गुरुमा, ऐसा लगा बरसा बरसा सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। जब निर्जरा जी ने बोला कि ये करोगे, तो मुझे लगा जैसे कि जरिया बनाया है गुरु ने, वो ज्ञान रूपी दरिया अपने जरिए बहाने के लिए। और लोग आए, कम लोग थे, कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट मुझे वो भाव नहीं आया कि क्यों नहीं आ रहा है, जो पहले आता था, जैसे किसी को बोलो तो वो लगता था।
वो नहीं हुआ। बट जो आए वो बड़े खुश हुए, उनको ना लगा, जैसे आज भी मैं फोन पे बात की एक दो जने से, तो यंग लोग हैं तो थोड़ा उनको दूसरी चीजें चाहिए होती है, लेकिन वो बोलते मुझे जुड़ना है इससे, क्योंकि बहुत शांति महसूस हुई। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बहुतों को मतलब तारने वाला है। और हम मतलब चुन के हमको आपने ऐसे लगा दिया ना कि बस हम तो ऐसे ही बैठे बिठाए तरते जा रहे हैं। और एक अरे रोमांच अंदर और खुशी, मतलब दिन में भी जैसे लगता है कि ऐसे करके चुन के इस जगह पे रखा है कि ये काम करो, ये जरूरी है। और बहुत शुक्राना, लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने एक वाइब्रेशन बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी वाइब्रेशन, जैसे साक्षात गुरु, नॉट दिस इज रिकॉर्डेड, वो गुरु ही वहां से हीलिंग भेज रहे हैं, कर रहे हैं। सबके अंदर जो चीज है वो भी उभर के आ रही है। एक मैंने अपने मन से एक की चीज, क्योंकि नॉन स्माइल मेंबर्स भी थे काफी, तो जब सेशन आपका हो गया और मेडिटेशन अब स्टार्ट हो गया, तो मेरे को अचानक ख्याल आया कि ये लोग इतने देर से बैठे हैं, तो अब मेडिटेशन पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने माफी मांगी आपसे और रोक दिया, पॉज करके मैंने बोला आप लोग वॉशरूम जाओ, पानी पियो, 5 मिनट बात करेंगे। उसके 5 मिनट बाद ये आए, फिर ये किए, तो ये बाद में बोले कि मेडिटेशन तो पता ही नहीं चला कि कितनी देर मतलब हो भी गया, और इतना बढ़िया फील किया, क्योंकि उससे पहले सबको लग रहे थे कि ये लंबा हो रहा है, दिस दैट। तो मुझे बहुत आनंद आया, और लोग जो खुश होके गए मैं आपको ये बता नहीं सकती हूँ। सेकेंड टाइम जो होगा उसकी रिपोर्टिंग, अभी लगभग 15 पीपल थे उस समय, आप देखना। और एक और चीज मैंने करी, कोशिश करी कि आप हस्बैंड के साथ आओ, क्योंकि सैटरडे था, तो हस्बैंड भी थोड़ा फ्री थे। तो मैंने बोला इसमें कोई नहीं है, आप हस्बैंड के साथ आओ, उनको उतना नहीं जमे, रूम में लेट जाएंगे, अपना दूसरा कुछ करेंगे। बट हस्बैंड आए 3 लोगों के, और हस्बैंड भी बैठे, और वो लोग भी कुछ शेयर कर रहे थे कि ये क्या चीज है, अध्यात्म, ये सब। तो वो मुझे बड़ा आनंद आया आपकी कृपा से, और शुक्राना इस चीज के लिए। और एंजल्स को, निर्जरा जी को बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। वाकई में एंजल्स को, निर्जरा को, सारे अनमोल रतन को, सबका बहुत शुक्राना। सबके सहयोग से ही ऐसा कोई भी पुरुषार्थ संभव हो पाता है। हर जन अपना अपना योगदान देता है। हाँ जी, करिए अन्य जी। मोक्षा जी। हाँ जी, हरिओम जी। हरिओम। हरिओम दीदी, हरिओम। हरिओम। मैं पंचकूला से बोल रही हूँ। हाँ। तो अभी पंचकूला में सुमन शर्मा जी, मेरे क्लोज फ्रेंड है वो, उनके घर हुआ था गुरु मेहर, और बहुत आनंद आया। हम लोगों को बहुत अच्छी मेडिटेशन हुई। और मेरा क्या हुआ, अचानक ही उससे एक रात पहले जैसे व्हाइट चादरें चाहिए थी, पहले पता नहीं था, तो हमने अरेंज, मुझे याद आया कि वो तो मेरे पास ही हो जाएंगी अरेंज, तो धोने के लिए मतलब मैंने कहा 11 बजे चलो डाल देती हूँ, सुबह तक सूख जाएगी। तो मेरा पैर इतनी बुरी तरह मुड़ा कि मतलब था, तो चिंता भी थी थोड़ी कि जाना है, तैयारी करवानी है वो। तो फिर एनी आओ मैं चली गई, जैसा भी था, पैर की तो कोई परवाह नहीं है, गुरु जाने, अब तो गुरु ने ही देखना है सब कुछ ना। तो बहुत सब कुछ, सब तैयारी हो गई, बढ़िया हो गया, सब आए, 20-25 लोग आए और बहुत अच्छा हुआ। लेकिन उनके घर में जब उनके जो अटेंडेंट है ना, उनके हस्बैंड पैरालिटिक है, तो उनको पूछा हमने कि भाई आपको कैसा लगा, तो कहते कि ना मैं तो बस आंखें बंद करके बैठ गया, और मैंने देखा कि ना जैसे 50-60 हजार लोग समागम में है, मतलब समागम हो रहा है कोई ये, तो जो बिल्कुल एक्ट नहीं है, कुछ नहीं, उनको कितना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। हमें तो खैर मौज है, हम तो उसकी मौज में है, उसकी गोद में बैठी रहती हूँ मैं तो हर वक्त। वेरी नाइस। मुझे तो इतना विश्वास है ना, इतना विश्वास है कि अब तो बस उसकी मौज में हूँ मैं, मेरी सारी जिम्मेवारी उनकी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सो ब्यूटीफुल। हाँ जी। हरिओम साधना जी। हरिओम गुरु माँ, हरिओम। शुक्राना। हरिओम, शुक्राना गुरु माँ, शुक्राना। सैटरडे को तो जैसे गुरु माँ खुद आप मेरे घर पे ही आए हुए थे, बस मेरे को तो ऐसे ही लग रहा था कि मेरी गुरु माँ मेरे घर आई हुई है। मतलब मैं बोल नहीं पा रही बस इस टाइम। नहीं गुरु माँ उस मतलब इतना अच्छा, मतलब गुरु मेहर का सेशन हुआ गुरु माँ। जब सेशन खत्म हुआ तो मैंने ना उठ के जोत के दर्शन करे, तो जोत में ना गुरु माँ बहुत बड़ा फूल बना हुआ था, तो उसको देख के गुरु माँ मैं इतना रोई, मेरे को नहीं पता वो क्या था। मतलब खुशी थी क्या थी, बस
समझ ही नहीं पा रही थी मैं क्या हो रहा है मेरे साथ उस दिन। ये जो बस अलग ही दुनिया में उड़ रहे थे गुरु माँ। हाँ, ये वाला जो रोना होता है ना, ये आत्मा को जो इतनी समय से जो आत्मा चोले बदल बदल के थकी होती है, उसको एक बड़ी तृप्ति मिलती है कि बस अब मुझे चोला नहीं धारण करके आना पड़ेगा। तो ये खुशी की अश्रुधारा होती है, और इसीलिए हमें समझ में नहीं हाँ आता जी। क्यों रो रहे हैं, क्योंकि हम वैसे तो खुश होते हैं कि भी इतना बड़ा समागम हो रहा है, और अंदर से रोना रोना, क्योंकि क्लेंजिंग बहुत तगड़ी होती है। ये जो बहुत, कलेक्शन आप हाँ कर रहे जी, हैं, बहुत इसके मैजिक देखेंगे आगे चल के। बहुत बढ़िया। बहुत शुक्राना गुरु माँ, बहुत शुक्राना है। गुरु माँ मुझे बताइए मेरी साधना ठीक चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। अभी तुमने तो डिस्क्राइब कर दिया इतना रोए हो तो बताओ और क्या। बहुत बढ़िया। हाँ जी, हरिओम रूपम जी। हरिओम गुरु माँ, हरिओम। हेलो। हरिओम। हाँ जी, शुक्राना गुरु माँ, शुक्राना। हम तो, आपने कहा था ना कोई ना हो तो अकेले ही, वो शायद मेरे लिए ही कहा था, मैं वेट करती रही कि कांटेक्ट वगैरह। हम तो अकेले ही चल पड़े। मेरे को इतना निर्जरा जी ने जब कहा था, मुझे इतनी वो हुई कि कोऑर्डिनेटर बनाया आप गुरु मेहर के लिए, पर मैं तो अकेले एकला चलो रही हो गया। जो आपने कहा था वो शायद मेरे लिए कहा था कि अकेले मैंने, आप थे साक्षात। मैंने कहा एंजल सारे बैठे हैं, सारे मेरे शिवा के साधक, शव से शिवा के साधक बैठे हैं, और जो आएंगे अगले उसमें, अगले मंथ, नेक्स्ट मंथ आएंगे कोई 7-8 जने, कोई भी आएंगे तो वो भी बैठे हैं। सबको लेके मैं तो मैंने तो स्टार्ट कर दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और क्या, ऐसा सोचना ही नहीं है। आपके चेहरे का नूर देखा है आपने? मैं तो हैरान हो नहीं, रही हूँ, पहचाना नहीं है आपको आज। कमाल है नहीं, आपको तो। जैसे कई लोग कहते हैं, जैसे उनने सारथी ने भी कहा था अपने शिवा के बाद, सबसे शिवा के बाद काफी सिचुएशन सारी आके खड़ी हो गई, और बेड रिडन भी कर दिया कि शायद सारा एक साथ ही कर लो। फिर मैंने कहा नहीं, अब मेरे को कोई नहीं चाहिए भाई, मेरे साथ इतने मेरे गुरु माँ है, गुरु जिन्होंने गुरु गुण रोपा है, अब गुण खींचना है, वो खींच रहे हैं, तो मैं क्यों अपने को, तो मैं तो बस उसी, हम तो मौज में बहुत बढ़िया। पी रहे हैं बस। सबसे शिवा के बाद जो एग्जाम आते हैं उनसे तो बहुत हमारे टफ। बहुत, हमें उस वक्त, देखिए जितने भी आप किसी भी मिनिस्टर के पास, किसी भी आईएएस ऑफिसर के पास, किसी भी ऐसे जने के पास चले जाइए जिसको बहुत बड़ी पदवी मिली है, उतना ही टफ पेपर देकर हर कोई वो पेपर नहीं दे सकता। तो हम तो शव से शिवा छोटी चीज नहीं है, लाइनें लगी हुई है, अभी भी जल्दी से एनरोलमेंट नहीं मिलता है। तो उसकी मेहर है। आप सोचिए, आप जो एग्जाम दे रहे होंगे ना, उससे 100 गुना तो देने ही पड़ते हैं। इनटू मल्टीप्लाई कर दीजिए कि इस वक्त हम भी 100 गुना दे रहे हैं, तो बस ठीक है। अब तो खुश होते हैं, अरे वाह एक और पेपर आ गया, बहुत बढ़िया, गुरु की इस निगाह पूरी हमारे पर टिकी हुई है, पेपर देते जाओ। ये बहुत बढ़िया। और अकेले नहीं थे, हम सब साथ में साधना कर रहे थे एक्चुअली। सो ब्यूटीफुल। खुशबू जी। हरिओम। हरिओम गुरु माँ। हरिओम। गुरु माँ बहुत अच्छा हुआ गुरु मेहर टुहाना में, सबको बहुत आनंद आया। जितने लोग भी आए थे सब शेयरिंग कर रहे थे, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। या मेडिटेशन में उनको भी कुछ कुछ जो फील हुआ बता रहे थे, तो सबको बहुत अच्छा लगा। एक गुरु माँ, जैसे मेरे साथ एक सिचुएशन आई थी, मैं अपनी गुड़िया को छोड़ने गई थी हॉस्टल में, पहली बार गई है गुड़िया मेरी। तो मेरे को पता नहीं था कि अगले दिन ही उसको वापस बुला लेंगे हॉस्टल में। जैसे पहली बार गई है वो, तो नेक्स्ट डे ही उसको जाना था, तो हम एक दिन छोड़ के उसको अगले दिन छोड़ के आए। तो मैं उस समय तैयार नहीं थी बिल्कुल छोड़ने में, तो थोड़ी थोड़ी मेरे को सिचुएशन आई, पर मैंने सिर्फ गुरु का ध्यान रखा कि गुरु सब कुछ करेगा, सारा कुछ मैं बहुत आराम से निपट गया। जैसे उसका मेडिकल लेके नहीं गए थे, मेडिकल में चंडीगढ़ में हम बहुत जगह कोशिश करा, नहीं बन पा रहे थे पेपर, पर मैंने लास्ट तक हिम्मत नहीं हारी, और मैंने कहा मेरा गुरु अपने आप करवाएगा। मेरी नंद को बार बार कहती रही, मेरे गुरु की है ना कृपा मेरे ऊपर, देखना मेडिकल अपने आप बन जाएगा। और लास्ट मोमेंट में 5 बजे मेडिकल बन गया। उससे पहले भी डीएमसी नहीं निकल रहा था मेरी गुड़िया का, वो बार बार ट्राई कर ही जा रहे थे। उससे पहले जब हम गए थे चंडीगढ़, एक दिन पहले जाके आए थे, डीएमसी लास्ट मोमेंट तक नहीं निकला। एकदम से मेरे भतीजे को सुजागी आई, मैंने ना सब कुछ छोड़ दिया, मौन कर लिया, अपना होमवर्क करना शुरू करा गुरु का जो दिया है जो गुरु ने,
होम उसमें मैंने आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू करती रही। लास्ट मोमेंट में गुरु माँ वो भी काम हो गया। डीएमसी उसने अपने फोन पे खोला, तुरंत खुल गया, और 4-5 दिन से लगातार वो कोशिश करता रहा पर नहीं खुल रहा था उससे। अरे फिर वाह। गुरु माँ जैसे देखा कि बेटी जाएगी, पहली बार जा रही है बाहर, कभी बाहर गई नहीं है वो, तो मेरे को बड़ा दुख होता रहा, अंदर से कुछ होता रहा कि आंखें गीली रही मेरी, कि आंखें रुक ही नहीं रही थी कि शांत हो जाए। परंतु मैंने फिर सुबह की साधना में गुरु से फिर अनुरोध करा, गुरु माँ प्लीज मेरे जो भी अंदर है, मेरा मन बिल्कुल विचलित नहीं हुआ, पर आंखें भर भर के आ रही थी, तो क्या मैंने करने गुरु से गई है रिक्वेस्ट बेटी? करी। क्या करने गई है बेटी? बीबीए की पढ़ाई करने गई है गुरु माँ। आपको पता है ये जो बीबीए की पढ़ाई वो करने गई है, लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनका सिर्फ सपना रह जाता है। हाँ जी गुरु माँ। तो हम तो लकी वन है जिनके बच्चों को ये मौका मिल रहा है पढ़ाई करने का, है ना? उसके बाद गुरु माँ मेरा बिल्कुल मन शांत हो गया। सुबह की साधना के बाद फिर मैं नहीं रोई, बिल्कुल भी आंखों से आंसू नहीं आए गुरु माँ। आंखों को तो और तेज कर रहे थे, साफ कर रहे थे पानी ला ला के, है ना? तो कोई बात हाँ नहीं। जी। हाँ, नहीं रोना नहीं, हमेशा शुक्राना, हमेशा। कितने लोगों का सपना ही रह जाता है हमारे बच्चे जाकर ये पढ़ाई कर सके। कभी किसी का सामर्थ्य नहीं होता, किसी के बच्चा क्लियर नहीं कर पाता, कभी नहीं रोना। हम भगवान को भी कंफ्यूज कर देते हैं जब रोते हैं। कहते हैं जब एडमिशन नहीं दे रहा था तब रो रहे थे कि है हमारे बच्चे को एडमिशन दिला दो, उसका पेपर क्लियर हो जाए। अब अगर एडमिशन दिला दिया, उसको पढ़ने जाना है तो रो रहे हैं। तो क्या करूं मैं, कैसे इनको तृप्त करूं? हमेशा हमेशा शुक्राना, गुरु का शुक्राने को कभी नहीं छोड़ना। और आज तो आप लोगों को ईश्वर की दुकान दिखा दी है, सब जाइए अपनी अपनी टोकरियां भर के लाइए, धीरज भर के लाइए, प्रेम भर के लाइए, विवेक भर के लाइए, जागृति भर के लाइए, और खूब बांटिए उसको। गुरु की मेहर सब पे बनी रहे, ऐसे ही फैलती रहे। मेहर बरसा मेरे सतगुरु, हर आंगन मेहर बरसा। हाँ जी निर्जला। हरिओम सुमन जी। हाँ जी सुमन जी, सुमन जी की तो बात बता रही थी। हाँ जी, आप क्या हुआ था? अरे अनम्यूट है, अभी अनम्यूट नहीं हुए आप सुमन जी, दोबारा आप। हरिओम दीदी माँ। हरिओम हरिओम। दीदी माँ, मतलब अभी तक मुझे कमरे में ना इतना प्रकाश नजर आ रहा है जैसे चारों तरफ लाइट ही लाइट नजर आती है। और मतलब मेरे से मैं उठ रही हूँ, फिर मुझे लग रहा है जैसे मुझे नींद आ रही है। तो फिर मैंने गुरु को विनती की कि मतलब मुझे इसको सहन करने की शक्ति दो, इस शक्ति को। तो उसके बाद मुझे थोड़ा ठीक लगने लगा। मैंने अपने उसको बोला कि बेटा मैं तेरा बहुत धन्यवाद करती हूँ कि तूने हमारी बड़ी हेल्प की चीजें बिछाने में। तो मुझे कहने लगा आंटी ये तो सेवा थी एक। मैंने उसको पूछा तुझे कुछ फील हुआ? कहता हाँ। कहता मैंने कहा सच सच बताना क्या क्या फील हुआ। कहने लगा कि जब जैसे ही ओम हो रहा था तो मैंने भी खुद ओम बोलना शुरू किया, आंखें बंद की। और कहता मैं अंकल को देख भी रहा था, साथ में चेक भी कर रहा था। तो कहता मुझे ऐसे लगा कि बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है और वहां 50-60 हजार लोग बैठे हुए हैं, साधना कर रहे हैं। कहता मुझे इतना मजा आया ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अरे बहुत बहुत मेहर हुई दीदी माँ, आपकी बहुत कृपा है। सरस्वती जी और पूजा जी सब आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत। आपकी भावना इतनी प्योर है। सब लोग गुरु मेहर को ऐसे ही सजाते जाएंगे और ऐसे ही भगवान के घर से सबको राशन पानी दे दे के भेजेंगे। अब राशन पानी पहुंचाना ये हमारा कर्तव्य हो गया। हाँ जी। सबके बैग्स में भर भर के धीरज, भर भर के शुक्राना, भर भर के सब्र, भर भर के प्रेम, ऐसे थैले लटका देने हैं, कंधे पे भी, पीठ पे भी, हाथ में भी, पूरा भरकर भेजना है सबको। हाँ जी। हरिओम भारती जी। हरिओम। हरिओम। हरिओम गुरु माँ। मैं सोच ही रही थी कि गुरु मेहर कैसी होंगी, होना चाहिए या हमारे शहर में भी होना चाहिए कुछ। मेरे शहर में मुझे लगता है मैं अकेली स्माइल से जुड़ी हूँ।
तो उतने में ही एंजल दीदी का फोन आया कि आपको मतलब ये ग्रुप में ऐड कर दिया है और आप अपने ग्रुप बनाओ और उसमें हम आपको ये गुरु मेहर का जो भी होगा वो बताने वाले। बस सोचते सोचते सब कुछ अपने आप ही हो गया। यानी लोग मतलब 10 लोग मेरे ग्रुप में आए, उसमें भी 15 इयर्स टू 73 इयर्स, मतलब सारे मिक्स लोग थे उसमें। 15 के ट्विंस थी और 18 की मेरी बेटी थी, 26 की, 25 की और थी, 40 के और 50 के हम 2-3 और थे, और 70 के और 60 के भी थे। यानी सारे उम्र के लोग बैठे और उनको इतना आनंद आया। सबने ओम चैंटिंग बहुत एंजॉय की। मेडिटेशन में इतना मतलब मुझसे ज्यादा जो नए लोग थे उनको इतना फीलिंग अच्छा आया। एक लेडी का मेडिटेशन में उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया कि मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट हो रही थी और मुझे ऐसा लगा कि पूरी धरती माँ को हीलिंग जा रही है। और 26 इयर्स की एक मेरी ननद ही थी, वो उन्होंने शेयरिंग किया। उसका महीना भर हो गया, उसका एंगेजमेंट जैसे टूटा था कुछ कारण से, तो वो बहुत नर्वस और बहुत ज्यादा वो मतलब टेंशन में रहती थी, रोती थी, ऐसा फील नहीं करती थी बट रोती थी। और महीना भर से मेरे पास योगा सीखने को वो आ रही थी। तो उन्होंने शेयरिंग किया कि मैं इतनी टेंशन में थी, लेकिन ये मेडिटेशन के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा पूरा टेंशन विद इन 10 मिनट्स में पूरा खत्म हो गया और एकदम मैं पूरी हल्की हो गई अंदर से। जबकि ये फीलिंग मुझे हम लोग को है क्योंकि हमने बहुत बार मेडिटेशन कर चुके हैं। और उन्होंने बोला कि मैं फर्स्ट टाइम ही मेडिटेशन कर रही हूँ और मेरे साथ ऐसा, मुझे इतनी खुशी हुई। मुझे लगा कि ये मेहर इनके लिए ही हमारे घर में मेहर हुई कि ये लोग हील हुए करके। बहुत बहुत आनंद आया। और में मेरा बेटा जैसे कभी कुछ करता नहीं, देखता नहीं, बट मैं नीचे किचन में खाना बना रही थी और वो गुनगुना रहा था ओम, मतलब वो ट्यूनिंग में वो शुक्राना दिमाग। और ये भी जो भी मैं सीखती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एप्लीकेशन मेरे बच्चों के साथ होता है। जो मैं सीखती हूँ कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा मेरे बच्चे खुद बाहर रहते, वो फोन करके मुझे बोलते कि हमने आज ये सीखा वो सीखा। मुझे नहीं समझ में आता कि साधना में मैं सीखती हूँ और इनको क्यों कैसे क्या वाइब्रेशन जाती है, नहीं समझ में। अरे ये प्राणमय कोश का खेल है। शरीर है एकदम स्थूल, इसका कुछ नहीं है, लेकिन वो जो हम जिस शक्ति को टैप कर रहे हैं वो है प्राणमय कोश, जो हर जगह भरी हुई है। अभी आप और मैं कैसे बात कर रहे हैं, आप सोचिए डिस्टेंस क्या है। आप कौन से शहर में, कौन से शहर में आप? अकोला। अकोला। तो हम 1 मिनट में बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? तरंगों के द्वारा आप मेरी स्क्रीन पे दिखाई समझ रहे हो? सो तरंगों की कितनी शक्ति ये पूना रहते हैं, लेकिन बच्चों को ये सब समझ में आता कि हमने ऐसा करना चाहिए वैसा करना है। जो मैं सोचती वो करके दिखाते कि हमने आज ऐसा किया वैसा। बहुत मजा। एक शेयरिंग है, सिर्फ एक ही शेयरिंग है। अब मैं 1.5 साल से मतलब जुड़ी हुई हूँ और हम लोगों का थोड़ा सिचुएशन चल रहा है फाइनेंशियल ज्यादा, कोरोना की वजह से 2 साल से पूरा बिजनेस भी पूरा बंद था। और हस्बैंड के 15 साल पहले से किसी से मतलब पैसा लेना बाकी था, जो सब भूल चुके थे। ये हस्बैंड भी भूल चुके थे, वो लोग सब खत्म हो चुके थे। उनका कुछ भी हमारे पास कोई फोन नंबर नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, किसी के थ्रू नहीं। लेकिन मैंने ग्रंथ में लिखना शुरू किया और उसके बाद मैं उनको पिंक एनर्जी, मुझे एंजल दीदी ने पिंक एनर्जी और ओपोनोपोनो बताया कि भाई ये कीजिए। तो गुरु माँ 15 इयर्स ओल्ड, 15 to 18 इयर्स ओल्ड हमारा पुराना पैसा वापस आ गया। अरे और अभी भी मुझे उम्मीद है कि जो कनेक्ट नहीं हुए, वो जैसे मैं मेडिटेशन कर रही, वाइब्रेशन भेज रही है और वो अपने आप कनेक्ट हो रहे हैं। और कनेक्ट होने के बाद उन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलते हुए, यानी उन्होंने दिया है, बहुत बड़ा मैजिक है मेरे लिए। बहुत, और उस समय काम आया जिस समय हमको बहुत ज्यादा जरूरत थी। बहुत यानी बहुत बहुत ज्यादा मेरे ऊपर कृपा है। गुरु माँ आपको शत कोटि प्रणाम। लव यू। इसी को बोलते हैं आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। ये गुरु अलग अलग रूप धारण करके आता है। गुरु मतलब प्योर प्योर ज्ञान। जब हमने होपनोपोनो करा, जब पिंक एनर्जी भेजी, तो हमारा जो भी कार्मिक अकाउंट था वो क्लियर हो गया।
कितने लोग वास्तु, कितने लोग कोई जन्म पत्री, ये सब हमारे मन का खेला है। वास्तु दोष को, जो भी हमारा कर्म बंधन है जिसकी वजह से पैसा रुका हुआ था, वो रिलेशन 15 साल से देने में नहीं था, लेकिन अब हमने क्योंकि उससे माफी मांगी, उससे क्लियर कर लिया अकाउंट, तो वो खुद ब खुद चल के आ गया। बहुत आसान है। जीवन को हमने कठिन बनाया हुआ था, उन्होंने तो आकर आसान बना दिया, मुस्कुराना सिखा दिया, हर स्थिति में मुस्कुराना सिखा दिया। लव यू, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, निशा सोमन जी। हेलो हेलो, हरिओम। हरिओम। बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना माँ। हाँ निशा बोलो। हाँ, 2-3 दिन से इतने ज्यादा लूज मोशन हो रहे हैं कि मेरे को क्लीन करते करते 3-3.5 घंटा लग जाते हैं, और मैं मेडिटेशन भी नहीं कर पा रही हूँ। सब लोग हीलिंग भेजेंगे, चलिए सब लोग बहुत अच्छे से हीलिंग भेजिए। कोई बात नहीं निशा, थोड़ी हिम्मत और रखनी है ना। सब लोग निशा का सोलर प्लेक्स बंद करेंगे, सोलर प्लेक्स बंद करेंगे, सोलर प्लेक्स बंद करेंगे, और सूर्य देवता से प्रार्थना करेंगे। सूर्य देवता, निशा के शरीर में आपकी शक्ति प्रवाहित हो, और इतनी शक्ति आ जाए शरीर में कि जो भी इन्फेक्शन, जो भी स्थिति है 5 तत्वों में, सब हील हो जाए, सब हील हो जाए। और देखिए कैसे निशा आराम से बैठ पा रही है, घूम पा रही है, सारे अपने घर के काम बहुत आराम से खुशी खुशी कर पा रही है। कोई बात नहीं, ठीक है। गुरु माँ, मैं 2.5 years से टोटली बेड पर हूँ। मेरा हिलना डुलना भी बहुत मुश्किल है। जितने भी हाथ चलते थे वो भी धीरे धीरे कम हो गए हैं। आपने अभी तक कौन सी साधना करी है? मैं होनोपोनो, हाँ, तुलसी, और जो 12 बजे वाला मेडिटेशन होता है वो, और 2 और मुझे लिंक भेजे थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। दिव्य रिश्ते भेजा है आपको? दिव्य रिश्ते भी। आप कौन से ग्रुप में हैं? भाभी स्पाइन मेडिटेशन करते हैं ये स्पाइन। इनको दिव्य रिश्ते भेजो। रिश्ता आपके कर्मों के साथ, अभी जो मैं देख रही हूँ, आपको अपने कर्मों से बहुत रिश्ता सुलझाने की जरूरत है, ठीक है? और हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आप ही थोड़े दिन में शेयरिंग दोगे कि देखो अब मैं तो 2.5 साल से पलंग पे थी, अब तो मैं सब कुछ कर पा रही हूँ, सब घूम पा रही हूँ, मैं मार्केट होके आई हूँ। हाँ, और फिर अगली बार आपकी शेयरिंग आएगी, गुरु मेहर मेरे यहाँ हो रहा है ना, भगवान के घर में हो रहा है, ठीक है? पक्का ऐसा होगा। अपने आप को बोलना है आई एम द बेस्ट, लेटे लेटे भी यही बोलना है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। मैं आई एम सॉरी वाली माला भी मोस्टली 3 times कर लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है, वही सुरक्षा कर रही है, लेकिन अब आप बोलना है आई एम द बेस्ट भी बोलना है, ठीक है? हाँ जी, हरिओम सुगन जी। हरिओम गुरु माँ। भी करना है इसके बाद। हाँ, रेणु डिंगल। हाँ, हरिओम। हरिओम गुरु माँ। गुरु माँ, मेरे साथ भी 2 बार रूबरू जब आ रहे थे तब सिचुएशन आई, नॉर्मल रहे, मदर को हल्की आया, आपने तुलसा माँ दी। बट गुरु माँ, जब भी मेरे यहाँ कोई स्थिति आती है तो मेरे पास 3-4 तुलसा माँ है, वो उनमें से एक वो अपने ऊपर ले लेती है और वो सूख जाती है। और अभी भी दूसरी बार जब गुरु मेहर हुआ तो हस्बैंड बैंगलोर से आ रहे थे, निर्जला जी ने गुरु का आदेश आया कि आप इनिशिएट करो। मैंने पूछा गुड़गांव से कोई है, तो वही था, हस्बैंड आ रहे थे, डॉटर का टाइम था, तो मैंने कहा मैं अब की बार लग रहा है मुश्किल है, लेकिन वो सार्थी जी का साथ मिला तो गुरु मेहर तो हमारे ऊपर बरस गया। इनिशिएट भी 1 घंटे में हो गया। फिर गुरु माँ वो आए, उनको हल्का सा फ्रैक्चर हुआ, बैंगलोर में डराया गया, यहाँ सब कुछ नॉर्मल। हॉस्पिटल गई, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, अपने आप हीलिंग, अपने आप सेल्फ हील होके ठीक हो जाएगा। फिर एक तुलसा माँ सूख गई माँ, बाकी दोनों खिली हुई हैं।
मतलब मेरे को लगता है कि हम लोग रोज, मैं भी वहाँ जल चढ़ाती हूँ, दिया करती हूँ सुबह शाम तुलसा माँ का, बस 3 डेज छोड़ के बाकी दिन करती हूँ। तो वो जब भी कोई स्थिति आती है तो माँ अपने पे ले जाती है। तो मतलब जो गुरु मुझे दे रहा है, तो मतलब मैं सच सही समझ रही हूँ कि मेरी माँ तो गुरु के पास ही है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सच कह रही हो। वही जैसे माँ एक अपने बच्चों के लिए ढाल बनी रहती है, इससे तुलसी माँ आपके लिए ढाल बनी हुई है। वो अपने ऊपर ले लेती हैं आपका कष्ट। और तुलसा मैम में तो बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। लव यू, बहुत बढ़िया शेयरिंग, बहुत बढ़िया। ऐसे ही सब लोग तुलसा माँ को प्रणाम करते रहें, उनकी शक्ति को जाने, उनको माँ के का दर्जा दें। और आप देखेंगे खूब बांटे तुलसा माँ को, हर घर में होनी चाहिए। तो ये बच्चों को इतनी दवाइयां नहीं लेनी पड़ेंगी। ये जो एलर्जीज बढ़ रही हैं, कितनी एलर्जीज टाइप की, स्किन की, हर टाइप की एलर्जी बढ़ती जा रही है, ये अपने आप हील हो जाएगी। हर एक स्माइल मेंबर को ये प्रण लेना चाहिए कि मैं किसी के यहाँ भी जाऊं, मेरे हाथ में तुलसा का पौधा हो। जरूर करिए सब। हाँ जी, हरिओम रेणु। हरिओम। हरिओम गुरु माँ। हरिओम। शुक्राना 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 गुरु माँ, शुक्राना गुरु माँ, बहुत बहुत शुक्राना गुरु माँ, बहुत बहुत शुक्राना गुरु माँ। जब ना मैसेज आया ना गुरु मेहर का कि हाँ गुरु मेहर करना है, तो इतना मन किया कि करें, लेकिन गुरु माँ हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना हम सिर्फ 2 ही मेंबर हैं। तो ऐसे लगा कि कैसे होगा, किसी को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, क्या करेंगे। अंदर चलता रहा करना है नहीं करना, लेकिन नहीं कर पाए हम ना। तो मैंने क्या किया गुरु माँ, जब टाइम हुआ ना शाम को सेशन का, मैंने अपना आसन बिछाया और मैं बैठ गई। तो मैंने कहा गुरु माँ आप मेरे साथ हो, और मैं बैठ गई। गुरु माँ 25 मिनट में बैठी, और गुरु माँ मुझे ना ऐसा लगा कि बहुत बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, और सब स्माइल्स के सारे जो साधक हैं, समाधि वाले हैं, जो भी हैं, सारे साधक वहां पे बैठ के हवन कर रहे हैं। और इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस गुरु माँ मुझे फील हुई, इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस, जैसे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मंत्र चल रहा है। और इतना इतना मेरे को अंदर से इतनी एनर्जी फील हुई ना, मुझे लगा कि मैंने कर लिया, सेशन अटेंड कर लिया। और फिर क्या हुआ गुरु माँ, फिर सैटरडे को मेरी फ्रेंड का फोन आया, कहती आपा करते हैं, जो आएगा गुरु की मर्जी। तो गुरु माँ सेशन हुआ, हमारे कोर्ट का पूरा में गुरु माँ हम 2 ही मेंबर हैं, हमने 3 और नॉन स्माइल्स मेंबर आए, सेशन हुआ गुरु माँ। और जब मुझे लगा ना कि हाँ मैंने सेशन में जाना है, तो मेरा दिल करा कि मैंने वहां पे गुरु माँ कुछ गाना है। मैंने कभी नहीं गाया, आज तक कभी नहीं गाया। और मैंने बोला गुरु माँ आप चलो मेरे साथ, आप गाना, मुझे आज गाना है, आप गाना, मैंने कभी नहीं गाया, मुझे नहीं आता। और गुरु माँ वहां पे मैंने गाया। सुनाओ क्या गाया। हाँ, 2 लाइन सुनाओ फटाफट। ठीक है। गुरु मुझे मैं से बचाना, गुरु मुझे मैं से बचाना, हर पल रहूं समर्पण में, हर पल रहूं समर्पण में, सेवा सिमरन में ध्यान लगाना, सेवा सिमरन में ध्यान लगाना, गुरु मुझे मैं से बचाना, गुरु मुझे मैं से बचाना। शुक्राना गुरु माँ, शुक्राना। ब्यूटीफुल, बहुत बड़ी प्रार्थना है ये। गुरु मुझे मैं से बचाना। बस मैं ही है जो हमें कर्मों की गठरी को वजनदार 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 करने में मदद करता है। बस जब मैं गया ना, तो उसके पीछे पीछे सब कुछ चला जाता है। लव यू, बहुत अच्छी भावना है। अगली बार आप देखोगे न जाने कितने लोग आएंगे गुरु मेहर में, गिन भी नहीं पाओगे आप लोग। ऐसी भावना, ऐसी शक्ति देखना, सब और फैल जाएगी। टाइम हो गया है, आज सिर्फ शेयर देनी। हाँ जी, ऋषि जी का रिक्वेस्ट है, ऋषि श्रीवास्तव।
नेक्स्ट वीक से क्वेश्चन आंसर्स आप लोग सब अपने क्वेश्चंस पोस्ट करिए, जो भी आए सेशन में उनके जो भी क्वेश्चंस थे साधना से रिलेटेड उनका आंसर दिया जाएगा। हरिओम गुरु माँ। हरिओम। हाँ जी जी। शुक्राना गुरु माँ, गुरु का बहुत शुक्राना मुझे म्यूट करने का। माँ मैंने अपने घर में गुरु ने मुझे मेहर रखने का अवसर दिया था। माँ मेरे पास कोई ज्यादा साधन नहीं थे, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत घर को सजाया गुरु के आने के लिए। माँ मैं टाइम भी हस्बैंड के हिसाब से मैंने सुबह 11:30 बजे रखा था। माँ वो उनको टाइम सूट करता है, फ्रेश रहते हैं। माँ की वो थी और कोई मैंने अपने सेवादार बुला लिए थे। माँ हमने सेशन शुरू करा। माँ सेशन बहुत अच्छा हुआ। माँ मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मेरे को ये तकलीफ है। मैं उनसे 2 दिन से कह रही थी कि अब मेरे से मत कहो, गुरु से कहना, गुरु आएंगे मेहर पे। बार वो बोल रहे मैं कैसे बोलूंगा, मैं नहीं बोल पाऊंगा। मैंने कहा कोई नहीं, गुरु मन से बोलो, गुरु मन से सुनेंगे, मन से बताएंगे। माँ बहुत उनको भी आनंद आया, मुझे भी आनंद आया। माँ बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। माँ अभी उनको कष्ट बहुत है माँ, वो क्रोध बहुत करते हैं माँ। अपने अपने को भी बहुत मारते हैं और मुझे भी जब क्रोध आता है तो मारने की कोशिश करते हैं माँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चीजें जो हैं ये क्योंकि हमने भी ऐसी जर्नी देखी है। मेरी मदर को भी ऐसा ही सिचुएशन थी। जो वो कर रहा है उसका बच्चे जितनी बुद्धि भी नहीं है। जिस वक्त वो उसको क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, जो अपने आप को भी हर्ट कर रहा है, जो आसपास भी, सिर्फ और सिर्फ गुरु के प्रति हमारा समर्पण और अपने आप को सुरक्षित रखना। और जितनी हम ये ओम और ये साधना करेंगे ना, ये कर्म है, बहुत बड़े थे कर्म तो, लेकिन वो श्रिंक हो रहे हैं, लेकिन कुछ भुगतान तो करना ही पड़ता है। हमारे सारे ऋषि मुनियों ने, हमारे सारे जिन्होंने अवतार लिया, सबने भुगतान किया। उन्हीं के जीवन से सीख लेने की आगे इस जीवन के बाद हम मुक्त हैं उस पीड़ा से, आगे नहीं हम कैरी करेंगे। इस जीवन में सारा हिसाब किताब करके निवृत्त हो जाएंगे उससे। माँ वो बोलने लगेंगे, माँ वो बोलने लगेंगे। हाँ बिल्कुल बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो उनकी वाणी में पूरी हीलिंग की पावर्स होंगी, पूरी हीलिंग की पावर्स होंगी, पक्का। और कैलकाटा में, कटक में 1 को, फिर 4 को कैलकाटा में रूबरू है। सब लोग खूब एनर्जीज भेजिए, आप सबके पास जादू की छड़ी है। सब जीवात्माओं के लिए प्रार्थना करिए कि सब वहां पहुंच सकें, सब लोग अपने कष्टों से मुक्ति पा सकें, सबको नई जीवन मिले, नई उमंग मिले, नई शक्ति मिले। आप सबको अपनी साधना में रूबरू को जरूर एनर्जाइज करना है, जरूर हील करना है। लुधियाना 11। हाँ जी, लुधियाना। और एक रूबरू अब है 11 को लुधियाना में। सो उसके लिए भी जो भी आना चाहे भेजिए और लोगों को। तो निर्जला तो घर वापस आने नहीं देंगी मुझे, तो आगे से आगे फिक्स करे जा रही है। सो चलिए, आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम। हाँ जी सुकृति, 1 मिनट बोल लीजिए, क्या बोलना है, कर लीजिए। थैंक यू माँ, मुझे अनम्यूट किया आपने। मैं रोज हैंड रेज करती थी। बस यही शेयर करना कि जब भी सेशन होता था, जहां भी रूबरू हुआ, बस एक होता था कि हाय लुधियाना में हो जाए, हाय लुधियाना में हो जाए। और फ्राइडे को ऐसा ही हुआ, मैं सेशन में बैठी, मैंने कहा गुरु सब जगह रूबरू हो रहा है, मेहर भी हो रहा है, हम पे भी बरसाओ, प्लीज लुधियाना में हो जाए। और मैंने फ्राइडे को बस सेशन में प्रार्थना की, वैसे तो रोज करती थी, और सैटरडे को ही नहीं हरिका जी का ग्रुप में मैसेज आ गया कि लुधियाना में रूबरू है। और खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, इतने गूज़बम्प्स हो रहे थे, इतनी खुशी हो रही थी कि जो चाहा था गुरु ने अब तक दिया है, आगे भी देंगे, और अभी भी दे दिया। बहुत लव यू, आप ही की प्रार्थना ने जादू चलाया है ये। सच में गुरु माँ, बहुत था कि लुधियाना में हो। यहाँ पर ना एक ओल्ड एज होम है,
तो मैंने वहां के लिए पहले आस्तरी से बात की थी, तो तब थोड़ा सा मतलब आपके फैमिली फंक्शंस चल रहे थे तो सिचुएशन नहीं हो पाई उस सेशन के लिए। तो अभी एक भावना ऐसी आई है कि मैं गुरु मेहर का एक सेशन उस ओल्ड एज होम में करवाना चाहती हूँ, जहाँ बहुत 50 to 60 है मतलब लोग जो रहते हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो अपने कर्मों से हील हो, मुक्त हो, जिस कारण वो ओल्ड एज होम में है, और शायद वो कहीं ना कहीं अपने मतलब बच्चों को, परिवार को उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि उन्हें ये चीजों से मुक्ति मिले ताकि वो अपने कर्मों से मुक्त हो सके। बहुत सुंदर भाव है। तुम अभी बोल रही हो तो मुझे हैरानी हो रही है, क्योंकि ये मुझे 2-3 दिन पहले दिव्य स्नान में ये दृष्टांत हुआ था, और मैंने इसको अनाउंस भी करना था, सैटरडे संडे आ गया कि पता नहीं क्यों मैसेज आया यूनिवर्स से कि जो लोग भी थोड़ा सा पुरुषार्थ करके ओल्ड एज होम जा सके, वहां ओम की टैपिंग या ओम का उच्चारण करा सके, खुद तो करें ही, और जितने भी लोग वहां बैठ के कराइए, और उनको वैसे ही अंदर तृप्ति और क्लेंजिंग होती चली जाएगी। वाकई बहुत ज्यादा शिकायत से रहते हैं वो लोग, और अपने कर्मों की गठरी खोल नहीं पाते, और बड़े बड़े बंडल्स कर रहे हैं अनजाने अनजाने। तो आप लोग जब ओम कराएंगे या ओम की टैपिंग कराएंगे तो बहुत आराम मिलेगा। और देखो तुमने बता दिया, फिर तुम्हारे तो मैसेजेस डायरेक्ट पहुंच रहे हैं, इसका मतलब। और माँ, मैं वहाँ ओल्ड एज होम में गई थी, जो वहाँ पे मतलब सब कुछ देखते हैं। मैं पर्सनली 2-3 चक्कर लगा के उन्हें मैंने फोन किए कि मुझे आपसे मिलना है। ऐसे एक हमारे स्पिरिचुअल हीलर हैं, वो मतलब ऐसे कोई फीस नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ ऐसे मतलब मैंने उन्हें पूरा एक्सप्लेन किया कि मैं उनका एक सेशन यहाँ करवाना चाहती हूँ, कि जो ये सब लोग। मैं एक बार वहाँ ना गई थी तो एक आंटी बहुत रो रहे थे, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मतलब मैंने बस उनकी इतनी बात सुनी कि मेरे बेटे ने मेरे साथ ऐसे किया, मुझे ऐसे दुख दिया, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि ये हमारे कर्म है जिसके लिए हम दूसरों को दोष दे रहे हैं। तो मैंने वो अंकल से बोला, जो मतलब वहाँ के हेड हैं, कि मैंने कहा प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं यहाँ पे उनका एक सेशन करवाना चाहती हूँ। उन्होंने बोला कि बेटा थैंक यू कि आपने यहाँ के लोगों के लिए ऐसा सोचा, और मैं पूरे मतलब आपको सपोर्ट करूंगा जब भी आपको उनको मतलब हमारे लिए टाइम मिलेगा या जैसे भी होगा, तो हम जरूर आपको सपोर्ट करेंगे और जरूर करवाएंगे यहाँ पे। बहुत बढ़िया है। अब देखो वहां पे सेशन हो ही रहा है, कुछ ना कुछ तो जादू करेगा गुरु, पक्का आपका मनोरथ पूर्ण होगा, बिल्कुल। और शुक्राना माँ। शुरुआत वहां से होगी, और फिर पता नहीं कितने सारे ओल्ड एज होम में होगा। लव यू, शुक्राना। आप सबके अंदर बैठे सहज प्रणाम, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।